हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटेक मास एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 जनवरी 2021 और 22 जनवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। जो बाइडेन अमेरिका इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति हैं और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। बाइडेन ओबामा कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति थे और पहली बार 1987 में राष्ट्रपति पद के लिए भाग लेने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 कार्यकाल की फरवरी के साथ अपने कार्यकाल को समाप्त करने की योजना बनाई। बाइडेन अब तुरंत पेरिस जलवायु समझौतों में फिर से शामिल हो जाएंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका के बाहर निकलने पर रोक लगा देंगे और इमिग्रेशन, पर्यावरण, कोविड-19 और अर्थव्यवस्था के नए रास्ते तय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल लॉन्च किए हैं। ऑनलाइन रेडियो राज्य की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। इसके अलावा युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक दीपक और सौरभ हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश का बात आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एलआईसी के प्रबंधक निर्देशक के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम एलआईसी का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ है। वह 30 जून 2023 को अपना सेवानिवृत्ति एलआईसी के एमडी के रूप में काम करेंगे। वह टीसी सुशील कुमार की जगह लेंगे जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। एलआईसी के 4 एमडी और 1 अध्यक्ष है वर्तमान में। एमआर कुमार निगम के उपाध्यक्ष के रूप में और टीसी कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार एलआईसी के एमडी के रूप में सेवारत हैं। यहाँ एलआईसी का बात आया है तो एलआईसी के बारे में आपको बता दूं कि एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुआ था। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात ड्रैगन फ्रूट्स का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? कमलम। गुजरात राज्य सरकार ने ड्रैगन फल को कमलम नाम दिया है। इस कदम ने इंटरनेट का विभाजन किया और कई लोगों ने संस्कारित फ्रूट सब्जी का उपयोग करके इसकी आलोचना की। गुजरात के मुख्यमंत्री के अनुसार
फल के आकार के कारण ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखा गया है। राज्य सरकार ने कमलम नामक फल के पेटेंट के लिए आवेदन किया है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बागवानी विकास मिशन के शुभारंभ पर की गई है। बागवानी विकास मिशन राज्य के अनुत्पादक क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। यहाँ गुजरात का बात आया तो गुजरात के बारे में आपको बता दूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरम फाइनेंस ने अपना नया एमडी के रूप में किसे नामित किया है? सुंदरम फाइनेंस ने राजीव लोचन को 1 अप्रैल से प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने शीर्ष स्तर के बदलाव किए हैं क्योंकि वर्तमान प्रबंधक निर्देशक टीटी श्रीनिवास राघवन 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि वर्तमान डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षा बीज कार्यकारी वाइस चेयरमैन का पद ग्रहण करेगी और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड और वित्तीय सेवाओं में अन्य कंपनियों समूह की समग्र रणनीति और दिशा की जिम्मेदारी लेगी। यहाँ सुंदरम फाइनेंस का बात आया है तो सुंदरम फाइनेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1954 में हुआ था। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के संस्थापक टीएस शांतनम हैं और सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया है, वह कौन थे? माता प्रसाद राज्यपाल थे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1988 से 1989 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के मंत्री के रूप में कार्य किए और 1993 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए थे। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का बात है तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मुख्यमंत्री पेमा खांडू एंड गवर्नर पीवी आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस डेजर्ट नाइट 21 का अभ्यास भारत के किस राज्य में हो रहा है? राजस्थान। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन कर रहा है। यह अभ्यास 2 वायुसेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्ष द्वारा राफेल विमानों का छत्रीकरण शामिल है। फ्रांसीसी पक्ष राफेल एयरबेस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन A400M सामरिक परिवहन विमान और लगभग 175 कर्मियों के साथ भाग लेंगे। अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना के विमानों में अन्य विमानों में राफेल मिराज 2000 सुखोई 30 MKI शामिल होंगे। यहाँ फ्रांस का बात है तो फ्रांस के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस का मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीसी ने TCIL के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? एसीसी ने TCIL के नए CMD के रूप में राजीव कुमार को नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के
एक आदेश के अनुसार कुमार को पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या सेवानिवृत्ति की आयु तक या आगे अन्य आदेश तक जो भी पहले हो उसके लिए नियुक्त किया है। वर्तमान में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL में निर्देशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL ने संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनीरत्न PSU है। TCIL एक प्रमुख दूरसंचार कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग कंपनी अनुकूलित विकासशील देशों को अपना विकास और विविध दूरसंचार विशेषताओं का उपलब्ध करा रही है। यहाँ TCIL का नाम आया तो TCIL के बारे में मैं आपको बता दूं कि TCIL की स्थापना 1978 में हुआ था और TCIL का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 किसने लॉन्च किया है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर 2.0 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 दूसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार ने जारी किए हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 प्रमुख राज्यों, 9 शहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों में विभाजित किया गया है। कर्नाटक ने मेजर स्टेट श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर खिसक गया है। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है और उसके बाद उत्तराखंड और मणिपुर है। सूचकांक में दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत और कौन से देश ने पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता 20 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजबूत सैन्य सहयोग के प्रयास में सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। संवाद के दौरान दोनों नेताओं के बीच सबमरीन बचाव सहायता और सहयोग पर कार्यान्वयन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के समकक्ष उनके डॉक्टर एनजी इंग हेंग ने बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। या सिंगापुर का बात आया तो सिंगापुर के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है और सिंगापुर के PM ली सियन लुंग है और सिंगापुर का मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।